प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। पानी जो कि जिंदगी का अहम और बुनियादी जुज है, इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। सक्कर की बात करें तो सक्कर पाकिस्तान के सबसे बड़े दरियाए सिंध के किनारे आबाद है। लेकिन आज के इस जदीद दौर में दरिया के किनारे आबाद होने के बावजूद सक्कर के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त पीने के पानी से महरूम दिखाई देते हैं। पानी के मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। हम पसगरदाई की बात नहीं कर रहे, हम सक्कर के मज़ाफ़ात की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सक्कर के जो अहम इलाके हैं, शहर के तिजारती इलाके या रिहायशी इलाके हैं, उन इलाकों की बात कर रहे हैं कि इस जदीद दौर में भी जो ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत है पानी, उससे महरूम दिखाई देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्कर के एक अहम रिहायशी इलाके जो कि मुख्तलिफ इलाकों से जुड़ा हुआ है, वो है टक्कर मोहल्ला। यहाँ पर अयूब गेट और इसके साथ साथ चांद मस्जिद और जो है वो मिलिट्री क्वार्टर और दीगर इलाके इस टक्कर मोहल्ले से जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पानी की सूरत हाल जो है वो साल से जो है वो ख़राब दिखाई देती है। इस हवाले से 20 साल तकरीबन कबल एक पानी की टंकी जो कि पूरे टक्कर मोहल्ले को पानी सप्लाई करने के लिए बनाई गई थी, जो कि मेरे अकब में अगर कैमरामैन दिखाए तो आपको नज़र आ रही होगी कि ये पानी की टंकी जो कि 20 साल कबल इसलिए बनाई गई थी ताकि अतराफ का ये जो गुंजान आबाद इलाका है जो कि हज़ारों जो है वो घरों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर पानी के मसाइल हल किए जा सकें। और इसके लिए ये एक टंकी कायम की गई थी जिसको 20 साल होने को हैं। लेकिन हैरत और अफसोस दोनों ही जो है वो इस बात को जाहिर करते हैं कि हैरत होती है कि 20 साल गुजरने के बावजूद ये टंकी जो है वो फंक्शनल नहीं है। जी हाँ, ये टंकी 20 साल तकरीबन कबल ये बनाई गई थी, लेकिन इससे पानी जो है वो शुरू नहीं हुआ, यहाँ से जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो शुरू नहीं हुई। इसकी आखिर क्या वजूहात हैं कि 20 साल कबल ये टंकी किस दौरे हुकूमत में बनी, किसके फंड से बनी, यहाँ के इलाके के लोगों से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मुतलका हुक्काम से भी कि बल्दियाती निज़ाम जो कि सिंध में फ़ाल हो चुका है, दूसरा टर्म जो है वो इस वक्त कंटिन्यूसली जो है वो सिंध में बल्दियाती निज़ाम का चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल होने को है, वो भी जो है वो हुकूमत में है। लेकिन इसके बावजूद सक्कर के जो शहरी हैं, मेन इलाका है, अहम इलाका है, यहाँ टंकी बनी हुई है और अगर ये टंकी फंक्शनल हो जाए तो बड़ा हद तक जो है वो इस इलाके का जो पानी का मसला है वो हल हो सकता है। इस हवाले से इलाके के लोगों से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये टंकी अब तक फंक्शनल नहीं है। देखें, इस वक्त हम उस मकाम पर पहुंचे हैं जो कि पानी के लिए मसले के हल करने के लिए एक बहुत बड़ा वाटर टैंक जो है यहाँ बनाया गया था और इसको तकरीबन जो है वो 20 साल होने को है। इस इलाके के जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या वजूहात हैं, किस वक्त ये जो है वो इतना बड़ा जो वाटर टैंक बनाया गया था अब तक फंक्शनल क्यों नहीं हुआ है, किसके फंड से जो है बनाया गया था। यहाँ के इलाके के लोग जो कि यहीं के जो है वो रिहायशी हैं उनसे जानेंगे। ये तो बहुत ही अचंभे की बात है कि 20 साल पहले एक इतनी बड़ी ह्यूज यानी कि वाटर टैंक बनाया गया और 20 साल गुजरने के बावजूद यहाँ का पानी का मसला हल नहीं हुआ। क्या कहेंगे, क्या वजूहात है, कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? असल में ये 2006 के अंदर जो है ये मसला चला, इंतखाबात हुए, उसके बाद 2008 में जो है इसको तामीर करना था। तो बहरहाल तामीर तो हो गया ये, मगर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो एमएनए देवदास के फंड से जो है ये जो इसका टैंक तामीर किया गया। उसके बाद में जो है ये आगे चल के सियासी नज़र हो गया और इस सियासी नज़र की वजह से ही जो है ये टक्कर का पानी रुका है, क्योंकि 50 साल से इधर पानी तो है नहीं और यही सबसे बड़ी इधर की जद्दोजहद है। लोगों की जद्दोजहद यही है, सबसे बड़ी एक परेशानी का बाइस ही जो है सिर्फ पानी है और जिसकी वजह से उन लोगों ने जो है एमएनए देवदास के फंड से इसलिए दिया था ताकि टक्कर की लोगों की ज़हराना ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि तकरीबन 20 साल कबल उस वक्त के जो एमएनए थे देवदास, जो कि सक्कर से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उनके खुसूसी फंड से टक्कर मोहल्ले का ये मसला हल हो सके
ये टैंक कायम किया गया था। इस वक्त इस टैंक की क्या सूरत हाल है, क्या ये बेहतर हालत में है, फंक्शनल हो सकता है, और अगर फंक्शनल हो सकता है तो फंक्शनल क्यों नहीं हुआ? इस वक्त टंकी की हालत बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है ताकि ये धूप से फट ना सके। बिल्कुल मुकम्मल है, ये कंप्लीट है। मगर मैं फिर कहूँगा कि ये सियासी नज़र हो गया हो रहा है, तो इस वजह से जो है इसको रोका हुआ है। ये है असल में सियासी नज़र हो रहा है और कोई मसला नहीं है। आप ये देखें ना कि ये टंकी जो है बिल्कुल मुकम्मल तैयार है ये, और एक दफ़ा ये भरा भी है। इसको भरने की बड़ी कोशिश की है, चालू भी किया था, मगर वो चीज़ पीछे नहीं है कि पीछे से जो है 60-70 लाख रुपए का जो है पंप वगैरह एक्स्ट्रा जो आए तो वो इसको भरे। 60-70 लाख रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो देखते हैं नमूदो नुमाइश में यहाँ करोड़ों रुपए जो है वो हुकूमतें लगा देती हैं। तो ये तो बुनियादी सक्खर के लोगों का मसला है। सर आप क्या कहेंगे, आप भी यहीं सक्खर के हैं, टक्कर मोहल्ले के रिहायशी हैं। अगर ये टंकी फंक्शनल हो सकती है तो क्या इससे आपका मसला हल हो जाएगा? दरअसल ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नईम सदीकी भाई जो होते थे यहाँ पर नाज़िम, उसके दौर में ये तामीर हुई, और अब जो इसकी भागदौड़ है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में चली गई, और मैं यूँ कहूँ कि ये यासीन अराई के हाथ में चली गई। अब उसकी मर्ज़ी है वो लोगों को पानी दे या नहीं दे। तो ये कारनामा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, अब ये पीपल्स पार्टी के हाथ में सारा उनके करतूत हैं सारे। अच्छा, इस टक्कर में तो 3 यूसीज लगती हैं, उसमें मुख्तलिफ चेयरमैन हैं। एक चेयरमैन तो जिम्मेदार हो नहीं सकता, टाउन के चेयरमैन अलग हैं, क्या उनकी भी दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही? दरअसल वो दोनों ही दो यूसियाँ लगती हैं, 3 नहीं लगती। दोनों यूसियों के चेयरमैन जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और इलाका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, ये फैक्ट है। लेकिन आप लोगों ने तो एतमाद का वोट दिया था इन लोगों को, क्या उसके बावजूद अब तो आपसे जो है वो मैं समझता हूँ कि राज़ी हो जाना चाहिए था? नहीं, वो ऊपर की सतह का जो मामला है, लेकिन यूसी की सतह पर जो है ना वो मामला वो नहीं है। जो यानी कि अब आप कह रहे हैं कि निचली सतह पर जो है ये बता रहे हैं, बड़ी अलार्मिंग बात है कि सियासत हो रही है। बिल्कुल सियासत हो रही है, निचली सतह पर सियासत हो रही है। यहाँ वो जो ऊपर की सतह के लोग हैं वो जहन कुछ और रखते हैं, लेकिन यहाँ जो पीपल्स पार्टी की निचली सतह के लोग तो हैं, ये वो एक कुछ बड़ी और जहन रखते अजीब किस्म की बात बता रहे हैं कि यहाँ निचली सतह पर सियासत हो रही है। तो हम अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो यहाँ के MNAs, MPAs और इसके अलावा मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख साहब से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर इस टंकी का काम फंक्शनल हो सकता है तो खुदारा इस इलाके के जो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आप जो है वो क्या कहेंगे इस मौके पर? जो है वो ये तो टंकी साल से बनी हुई है, लेकिन वही है जैसे हमारे भाई ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सियासत की नज़र हो गया, और ये इलाका जो है भरपूर तरीके से मुत्तहिदा का है। उससे पहले भी हमारे चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पर, मुत्तहिदा की रहे हैं। तो आज भी अगर ज़्यादा तकलीफ है तो वो मुत्तहिदा के ही लोगों को हो रही है, समझ लें। तो ये तो सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम परेशान है स्टेट। अच्छा, आप क्या अपील करेंगे या मुतालबा करेंगे मुतल्लिका हुकाम से, अगर वो बात कर रहे हैं आपसे? भाई मुतल्लिका हुकाम से यही अपील कर सकते हैं कि भैया खुदारा आवाम पर रहम किया जाए। अगर ये आवाम ही सारी ख़त्म हो गई तो फिर ये हुक्मरानी किस पर करेंगे? बातें इलाके रहेंगे, लोग रहेंगे तो ये हुक्मरानी करेंगे ना, उसके बला तो कोई नहीं, कोई हुक्मरानी किस पे करेंगे? फिर ये जब यही बदन हो जाएंगे, लोग बीमार हो जाएंगे। पानी गंदा मिल रहा है यहाँ पर, हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, नालियाँ गलियाँ सारी खुद ही पड़ी हुई हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है कि तो बल्दियाती इदारे तो फंक्शनल हैं यहाँ के, तो टाउन को इख्तियारात दे दिए गए हैं। 2 टाउन जो है वो इस इलाके को लगते हैं। बस चंद इलाके ऐसे शहर के हैं जहाँ पर महसूस होता है कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है। यहाँ ये पे भी शहर का कल्ब है। कल्ब तो है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, चाहे मिलिट्री रोड पे चले जाएं या बंद रोड पे चले जाएं, लगता है कि पेरिस में आ गए। आप यहाँ पर आ आप यहाँ कब से रिहाइश, यहाँ कब से रिहाइश? मेरी पैदाइश यहाँ की और 1971 में पैदा हुआ था मैं, इसी इलाके में रह रहा हूँ यहाँ पर। देखें, ये यहीं पैदा हुए थे, यहीं की इनकी रिहाइश है, लेकिन मसाइल इनके हल नहीं हो रहे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद क्या कहेंगे कि आप जो है वो समझते हैं कि मसाइल हल हो सकते हैं, क्या उन्हें जानबूझकर जो है वो हल नहीं किया जा रहा? जानबूझ के हल नहीं किया जा रहा। जबकि यहाँ पे 2020 के अंदर सैयद नसीम हाशमी चेयरमैन थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ ये टंकी चालू करवाई थी। सिर्फ 2 दिन पानी चला है, 2 दिन के बाद पाइपलाइन फट गई, उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। हर तरीके से हमने इस टंकी के लिए आवाज़ उठाई है, पर कोई नहीं सुनने आ रहा है। अच्छा, इसी हवाले से हम और लोगों से भी यहाँ जानेंगे, यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा यहाँ के इलाके के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है हमारी जो सक्खर का एक अहम तिजारती इलाका है, रिहायशी इलाका है, क्योंकि इससे जो है वो मीनारा रोड की बात करें तो
तिजारती इलाका भी जो है वो मुंसलिक है। तो इस हवाले से इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहर के कल्ब में जो है वो कायम इलाका है और इसके जो रास्ते हैं वो मुख्तलिफ मकामात से निकलते हैं। सक्कर स्टेशन की तरफ भी ये रास्ता जाता है। इस हवाले से जो है वो पानी का मसला जो कि यहाँ पर इलाका मकीनों को दरपेश है वो साल हा साल से जो है वो दरपेश है। इस हवाले से 20 साल कबल, तकरीबन 20 साल कबल एक जो बहुत बड़ा वाटर टैंक बनाया गया था जिसके बिल्कुल जो है वो साए के तले हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और लेकिन ये टैंक तो बन गया पर फंक्शनल नहीं हुआ। और आज भी जो इलाके के लोग हैं वो पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है उसके मसाइल में घिरे हुए हैं। दूर दराज के इलाकों से जो है वो पानी भर के लाते हैं क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिले पर कायम इलाका है। यहाँ पर जो है वो बोरिंग यानी कि ज़मीन से पानी हासिल करने में भी काफ़ी दुश्वारी होती है। मुख्तलिफ मकामात पर पानी भी नहीं निकलता। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे नईम खानज़ादा साहब भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि नईम भाई के ये टंकी तो 20 साल पहले बन गई थी, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद ये फंक्शनल नहीं हुई है। यहाँ हमारी कुछ लोगों से बात हुई है तो उनकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि एक सोची समझी जो है वो जानबूझकर साजिश कहें, जानबूझकर कहें कि लोग ये बता रहे हैं कि इसको चालू नहीं किया जा रहा, इसको स्टार्ट नहीं किया जा रहा। अगर ये स्टार्ट हो जाए तो बहुत मसला जो है वो हद तक हल हो सकता है। हाँ बिल्कुल नादिर भाई, मसला ये है कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये आज से 20 साल पहले जो है हमारे एमएनए थे देवदास भाई, उनके फंड से ये टंकी बनी थी और इसको जो है पूरे तरीके से सारी चीज़ों को जो है मैनेज करके सारा कुछ करके, क्योंकि एक बड़ी आबादी है यहाँ पर जो है जिसको पानी की जो है परेशानी थी, तो उसको पेश नज़र देखते हुए ये टंकी जो है देवदास भाई के फंड से हमने बनवाई थी। उसी दौरान इसको स्टार्ट किया, सब कुछ किया, सारी चीज़ें हुई, पानी वगैरह स्टार्ट हुई, लेकिन बदकिस्मती से जो है एमपीएम का जो इक़्तिदार का पीरियड था वो ख़त्म हो गया ना, तो उसके बाद जो इसमें जो मज़ीद थोड़ी बहुत कमी पेशियाँ थी वो दूर नहीं हो पाई। बहरहाल उसके बाद जो है वो तकरीबन 17 साल से जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में है सुबह से उनके बिला शराकत गैर, जिसमें कोई शराकत नहीं है, जिसमें वो कहते हैं ना कराची के अंदर जो है हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, हमें हैदराबाद में काम करने नहीं दिया जा रहा, हमें रोका जा रहा है। लेकिन सक्खर जो है खित्ते का वो शहर है जिसके अंदर कोई अपोजिशन नहीं है ना। गुज़िश्ता 17 साल से पीपल्स पार्टी के पास मुसलसल बरसर इक़्तिदार है, पूरी ताकत के साथ, पूरे पावर के साथ, यानी कि काउंसलर से लेकर आप मेयर तक और डिप्टी मेयर तक और ऊपर से जो है वज़ीर आला तक, उसके बाद सदर तक चले जाएँ, तो सक्खर वाहिद शहर है जिसमें वो ये भी नहीं कह सकते कि हमें जो है काम करने से रोका जा रहा है। लेकिन हाँ उसके बाद क्या है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, वो ये इसलिए नहीं हो पा रहा कि ये इलाका जो है वो शहरी इलाका है, उर्दू स्पीक आबादी पे मुयस्सर है, जिसको जो है वो फैसिलिटीज़ देने के लिए शायद तैयार नहीं है ना। चलें इसको हमने जो है वो किया, हमने यहाँ के यूसी चेयरमैन से भी कई दफ़ा बात करी, हमने जो है टाउन चेयरमैन से भी बात करी, उन्होंने हमें कहा कि हम इसको स्टार्ट कर देंगे, चालू कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब वजह क्या है, वजह ये है कि एमक्यूएम ने बनाई है और यहाँ के लोगों को जो है पानी अगर जाएगा तो ये जाएगा कि एमक्यूएम की तरफ से पानी जा रहा है। भाई हमें नहीं चाहिए यार, आप नहीं दें, आप अपनी तख्ती लगा दें, अपना बोर्ड लगा दें। यानी कि आप राजी हैं इस बात में कि वो तख्ती लगा दें, बिल्कुल लगा आपको पानी चाहिए, बिल्कुल लगा दें ना, बिल्कुल लगा दें। सियासत से बालातर होके ना, लेकिन काम जो होगा वो आवाम के जहन में होगा, आवाम के दिल में होगा, उसको पता होगा कि किसने किया है, कहाँ से आया है। अगर नमूदो नुमाइश के लिए बिल्कुल लगा दें, इस पर अपनी बड़ी सी तख्ती लगाएं और उसके बाद जो है आप पानी देते हैं लोगों को। चलें उन्होंने इसको बाईपास करने की कोशिश करी, उसके बाद एक सामने जो है वो उन्होंने वाटर बक्स टाइप का जो है छोटा सा बनाया, उसमें जो है मोटर लगाई, उसमें जो है ट्रांसफार्मर लगवाया, उसमें जो है अमला डिप्यूट किया, सब कुछ किया। अच्छा इसको भी जो है वो तकरीबन 3 महीने मैं समझ रहा हूँ गुजर चुके हैं, तो अब ये स्टार्ट नहीं हो रही, पानी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मेयर साहब के पास टाइम नहीं है उसका फीता काटने के लिए। तो मैं आपके तवस्सुस से यूसी चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को और मेयर साहब को भी जो है गुजारिश करूँगा कि सर थोड़ा सा टाइम निकाल के इसका फीता काट दें, ताकि अहले इलाका के जो लोगों की परेशानी है, पानी का मसला है, वो हल हो जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके पेश नज़र लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, आपने वो दीगर लोगों से भी मालूमात की, क्या क्या लोगों ने आपको कमेंट्स पास किए, सारी चीज़ें। और फिर दूसरी बात नादिर भाई, आप इस शहर में रहते हो, पले बड़े हो, सब कुछ आपने देखा हुआ है, आपसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है ना, कोई आप बाहर से आए हुए नहीं हो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस शहर को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, वो जायज़ नाजायज़ तमाम कोशिशें करते हैं इस शहर का इक़्तिदार हासिल करने के लिए, लेकिन इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा आज मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई, एमक्यूएम 22 अगस्त के बाद ख़त्म हो गई थी ना, एमक्यूएम ख़त्म हो गई थी 22 अगस्त के बाद, एमक्यूएम ख़त्म हो गई थी। तो अब इसको ज़िंदा कौन कर रहा है?
कौन जिंदा कर रहा है एमक्यूएम को? आप जिंदा कर रहे हो, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर रहे हो। अगर आप डिलीवर कर दो तो हम यहाँ नहीं खड़े होंगे। हम जब एमक्यूएम बनी थी तब भी इन्हीं मसाइल की वजह से बनी थी। एमक्यूएम वजूद में आई थी तब भी इन्हीं मसाइल की वजह से आई थी कि शहरी इलाकों के साथ मुसावी सलूक रखा जा रहा है। वहाँ पर जो है उनको जो सहूलियात की चीज़ें हैं वो मैसर नहीं है। उसके पेश नज़र इस वक्त भी जो है वो आप नहीं भाई एक ओहदे पर हैं, तो गवर्नर आपके हैं, तो आपकी मुलाकात तो होती होगी। आपका क्या ओहदा है सक्कर में एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा। तो आपकी गवर्नर साहब से भी मुलाकातें होती होंगी, तो क्या उस सतह पर आपने इस मसले को उठाया है? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सक्खर हूँ, नईम खान। आपने गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई है, हमारी जो है कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से भी मुलाकात हुई है, सारी चीज़ें मालूम मुलाकात हुई है ना। अच्छा, जो गवर्नर का ओहदा है वो आप समझते हैं कि वो एक आइनी ओहदा है ना। वो अख्तियारात जो एक वज़ीर आला के पास हों या एक MPA के पास हों या सिंध के मिनिस्टर के पास हों, वो अख्तियारात उनके पास नहीं है। बहरहाल उसमें भी जो है वो जितनी कोशिश की जा सकती है ऊपरी सतह पे बात करने की, वो लोग करते हैं, बात कोशिश करते हैं। हमसे जब बात होती है तो वो कहते हैं जी हमने बात की है, वज़ीर आला से बात की है, हमने जो है मेयर साहब से सक्कर बात करी है आपके मसाइल को देखने में। तो बहरहाल वो जो अपनी कोशिश कर सकते हैं, बहरहाल वो करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि इसकी कोई टेक्निकल ग्राउंड की वजह से जो है वो काम रुका हुआ है? पर यह है कि 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अगर टेक्निकल ग्राउंड पे होता भी तो 20 साल में तो पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नहीं, टेक्निकल ग्राउंड पे क्या, अगर आप टेक्निकल ग्राउंड की बात करें तो वही लाइन जो वहाँ से चालू हो रही है उसी लाइन में पानी आएगा। जिस लाइन में इस पानी को आगे जाना है उसी लाइन में पानी जाएगा। जिस टंकी को उसी लाइन में भरना है वही लाइन भरेगी। अच्छा, टेक्निकल क्या भाई, ज़्यादा में ज़्यादा ये होगा कि भाई इस यहाँ जो मोटर लगी हुई थी उस वक्त वो शायद कम पावर की थी, वो इसको पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी ना। तो आपने क्या करा है कि एक मोटर ला के लगाई। अगर वही मोटर आप यहाँ पे जो इसकी तंसीबात बनी हुई थी, जो इसकी फाउंडेशन बनी हुई थी, जो चीज़ें बनी हुई थी, अगर मोटर ला के यहीं रख देते आप तो 20 साल बस सिर्फ मकसद कहने का ये है कि बस एक नाम की बात है ना। मैंने आपको स्टार्ट में ये कहा। आप तो ये भी राजी हो गए हैं कि आप जो है वो अपने नाम की तख्ती लगा दें। इलाका मकीन कहते हैं कि अपने नाम की तख्ती लगा दें, पर जो है वो कम से कम इस इलाके को पानी दे दें। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दीवान चंद चावला, जो कि साबिक MPA भी हैं। सर, ये बताइएगा, आप तो खुद असम्बली के फ्लोर पे खड़े जो है वो होके सक्कर के मसाइल उठाते रहे। 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। क्या कहें, मेरे पास तो बात इसी तरह की बातें सुनता हूँ तो अल्फाज भी नहीं रहते। इस समय तो अल्फाज होने भी नहीं चाहिए एक एंकर के पास, क्योंकि वो ज़्यादती अपनी आंखों से देख रहा है। 5 साल जब मैं वहाँ रहा तो सिर्फ सक्कर का इशू मैंने पानी का उठाया, और 5 साल की जदोजहद के बाद मैं तो रिटायर हो गया, आ गया अपनी मंजिल पे वापस अपने शहर में। आज भी आप यकीन करें, जो मैं घर पे पानी का कूलर ले जाता हूँ उसको 2 मरतबा बॉयल करता हूँ घर के अंदर, उसके बाद उसकी बदबू ख़त्म होती है। ये सक्कर तरक्की याफ्ता सिंध का तीसरा शहर है। मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी बातें हुई हैं इसके अंदर एक करप्शन नज़र आ रही है। नहीं, आप तो वो बता रहे हैं ना कि जब आपके पास पानी गंदा आता है, और यहाँ के लोग तो कहें पानी आता है। यहाँ पर एक करप्शन है। दोस्तों ने कहा कि यहाँ पर 20 लाख 30 लाख 50 लाख की एक मोटरें लग गई। मैं समझता हूँ इन लोगों ने एक धंधा बनाया है टैंकी को। हो सकता है कि मजीद 2-3 साल पीछे ले जाए। जब तक इनों के कारोबार चलते रहेंगे तो ये पानी इलाके वालों को देना चाहते ही नहीं है। लेकिन जो इलाके के लोगों की हम बात सुन रहे हैं, नईम भाई जिस तरह बता रहे हैं और दीगर लोगों ने जिस तरह बताया कि भाई इन्हें तख्ती का भी शौक नहीं है, और आप क्या करते हैं, कितने मतलब की मोटरें खरीदते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, लेकिन पानी दे दें। पानी वो इसलिए नहीं दे रहे कि मैं कहता हूँ करप्शन लफ्ज़ वापस मैं कह रहा हूँ। जहाँ पर इन लोगों ने मोटर शिफ्ट की हुई है, आप जाएंगे तो उधर एक कार खड़ी हुई है। अब एक स्पेस मिल गया रोड के ऊपर। मुझे ये लगता है कि मेयर साहब और यहाँ का चेयरमैन आगे चल के इसी कंटिन्यू को यहाँ दुकानें बनाएंगे। पानी की टैंकी यही खड़ी रहेगी, मोहल्ले वाले यहीं रोते रहेंगे और उनकी दुकानें बनती जाएंगी। अगर आप जाएंगे, कवर करेंगे अपने मोबाइल से, तो आपको पता पड़ जाएगा इन की नीयतें सही नहीं है। आप तो उनको खुद आइडिया दे रहे हैं। आइडिया नहीं दे रहा मैं। जो लोगों ने हरकतें की हैं कि शहर से एनक्रोचमेंट हटाओ, और खुद एक आप यहाँ कह रहे हैं आगे, जहाँ वो हम आपको मकाम भी दिखाएंगे जहाँ पर मोटरें अपडेट की गई हैं। ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा स्पेस इधर मौजूद है, इसके नीचे एक UC ऑफिस मौजूद है। अगर आपने स्पेस ऑलरेडी एक जो टैंक के नीचे मौजूद है उसको यूज़ कर सकते थे। पर बाकी इनकी बात भी सही है कि जब एक स्पेस बाहर निकल जाएगा, चाहे वो तजावज़ात ना कहेंगे उसको, क्योंकि उसमें तो जो है वो कॉर्पोरेशन ने अपने सहूलत के लिए वहाँ मोटर लगाई हैं टेक्निकल बुनियाद पर। तो आपकी बात भी सही है, फर्दर चलेगा ये काम, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। ये शॉप
बनेगी और चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और शहरी होंगे हमारे साथ, आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात होती है, इलाके की मुश्किलात? मैं यहाँ खुद 2015 में 30 अक्टूबर को इलेक्ट होकर जनरल काउंसलर बना इसी हलके का, और इस टंकी के लिए हमने जो तकबदिद की है, जब से 2015 से मैं यूसी चेयरमैन को, जो हमारे ही होते थे, कहते आए, उसके बाद वो शिफ्ट हो गए पीपल पार्टी में। उसके बाद से ये इतना उसका शिकार हो गई है कि वो चाहते यही है कि इस एरिया में इतना गुंजान आबाद इलाका, ये टक्कर इलाका, टक्कर कहते हैं इसको, और मैं इस हलके का जनरल काउंसलर रहा हूँ पूरे 7 साल। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा कि यार इसको, इस मसाइल को हल कर दें तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से जब लाइनें निकाली ना, तो डिप्टी मेयर उस वक्त तारिक चौहान थे, वो आए तो यहाँ पर लाइनें, इसका प्रेशर इतना था फिल होने के बाद कि वो लाइनें फटती चली गई, और जब वो फटी हैं उसमें हाफिज जमान साहब भी हमारे साथ थे और दोस्त भी थे, देखा उन्होंने, मैंने कहा यार ये हाल है आपकी इस करप्शन का, कि ये देखें कि लाइनें जो सिर्फ पानी छोड़ा गया है और लाइनें ब्लास्ट होना शुरू हो गई, यानी पानी आगे नहीं गया, फट गई वो लाइनें। अब जब उसके ऊपर दोबारा काम हुआ, रिपेयरिंग हुई, उसका हर चीज़ हुआ, पानी अब तक भी मेरे टक्कर के अवाम को आगे तक पानी नहीं, यानी कि इन दी एंड रिजल्ट ये है कि पानी अब तक नहीं मिल रहा। पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग, जैसे नईम खान भाई ने कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी तख्ती लगा दें, आप सब कुछ कर लें, आप इसको सिर्फ आप फीता काट लें और लोगों को पानी तो दें, कम से कम क्रॉस द बोर्ड पानी दें। आपने यहाँ के लोगों के जज्बात सुने, लोगों की बातें सुनी, लोगों का ये कहना है कि उन्हें पानी दिया जाए। आप अगर तख्ती अपनी लगाना चाहते हैं तो लगा दें, इलाके के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात दें, और इलाके के लोगों की बातों से लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम डिले टैक्टिस हैं, जो ताक़ीरी हरबे हैं, जो कि साल पर मुहित हो चुके हैं, अब तो 2 दिहाई होने को है, यानी कि 20 साल के करीब जो है वो इस वाटर टैंक को बने हुए हो गए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो फिर सवालात तो उठेंगे, और उन सवालात में आपने सुना कि उनका यही कहना है कि कुछ जो है वो साजिश के लफ्ज़ भी जो है वो इस्तेमाल किए इलाके मकीनों ने, कि भाई एक जो है वो सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इलाके के लोगों ने इस बार उन्हें एतमाद का वोट भी दिया, उसके बावजूद भी इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। बल्दियाती जो निज़ाम है वो इस वक्त फंक्शनल है, और बल्दियाती नुमाइंदों को पावर मौजूद है। यूसी चेयरमैन जो है वो अपने दफातर में मौजूद होते हैं, इसी तरीके से टाउन चेयरमैन मौजूद होते हैं, मेयर सखर मौजूद हैं। तो मुतलका तमाम जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनसे इलाका मकीनों के आपने बातें सुनी, उनके मुतालबात यही है कि इस टंकी को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इस टैंक को शुरू किया जाए, ताकि जो पानी के जो बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी की वो मसाइल हल हो सकें। इस टैंक के नीचे जो है वो यूसी ऑफिस भी बना हुआ है, वो तो फंक्शनल है, वहाँ तो जो है वो चीज़ें फंक्शन की जा रही हैं, और यहाँ पे बैठने वाले नुमाइंदे जो है वो अपने आप को बल्दियाती नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम तमाम सहूलियात आपके जो घर की दस्तक पर देंगे, लेकिन उसके ऊपर जो बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरत है पानी, उसके लिए बनाया गया टैंक इस वक्त फंक्शनल नहीं है। तो ये सवालात हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि मुतलका हुकाम से जान सकें कि आखिर क्या वजूहात हैं कि इतना इसमें जो है वो देर क्यों हो गई है, इतने साल जो है वो इसको स्टार्ट होने में क्यों लग गए हैं, और अगर वो बात नहीं करते तो फिर दोबारा आवाम से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो बात क्यों नहीं कर रहे। टक्कर मोहल्ला का ये जो टैंक है वो 20 साल से गैर फाल क्यों है, इस हवाले से हम पहुंचे थे मक्की शाह और जीए शाह टाउन के चेयरमैन साहिबान और कमिश्नर साहिबान से। जीए शाह के चेयरमैन अजीजुल्लाह मुगल साहब, या फिर मक्की शाह के चेयरमैन मोहम्मद दीन साहब, और इसके अलावा जो यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर साहिबान हैं दोनों टाउन के, इन दोनों ने ही ये कहकर हमें टाल दिया है कि जो टैंक और पानी के मसाइल हैं वो कारपोरेशन के पास हैं, ये उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। तो अब हम रुख करेंगे म्यूनसिपल कमिश्नर और मेयर सखर की जानिब कि आया इस हवाले से वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है कि इस कदर वक्त गुजरने के बावजूद भी ये टैंक फाल क्यों नहीं हो सका है। तकरीबन 20 साल का अरसा, और इस अरसे में दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया बड़े फ़वाइद हासिल कर रही है, हर चीज़ में आपको रोबोटिक और एआई नज़र आ रही है, लेकिन इस जदीद दौर में भी हम एक गुंजानाबाद इलाके की टैंक का मसला हल नहीं कर सके हैं। इस वक्त हम मेयर सखर के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। हमने मुतादिद बार मेयर सखर से इस टैंक से मुताल्लिक बातचीत करने की गुजारिश की, लेकिन हर बार उन्होंने आइंदा का कहकर टाल दिया, जबकि उनके म्यूनसिपल कमिश्नर से भी इस बारे में जानने की कोशिश की
कि आखिर कौन से इंजीनियर हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जो इस मसले का हल नहीं निकाल सक रहे, लेकिन हमें हर बार नफ़ी में ही जवाब मिला, जबकि कैमरे के सामने ना ही टाउन ना ही कॉरपोरेशन कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। जबकि टक्कर के रिहायशी इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है उसके हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। कई बार जब पानी की किल्लत होती है तो दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस हवाले से हुकाम को चाहिए कि जिन इलाकों से वोट किए हैं उन इलाकों की आवाम की खिदमत करें और उनके मसाइल हल करें। लेकिन 20 साल में अगर ये टैंक नहीं बन रहा और फ़ाल नहीं हो रहा तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेयर सक्खर और दीगर जिम्मेदारान की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्खर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त। फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।